हर साल इंडियन गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेश करती है जिसे बजट कहते हैं। इसे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल डायरी समझो, एक डिटेल्ड प्लान जो बताता है कि आने वाले साल में देश की इनकम और एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। यह ब्लूप्रिंट हर सिटीजन को इंपैक्ट करता है, किसानों से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक, चीजों की कीमतों से लेकर हमारे टैक्सेस और गवर्नमेंट सर्विसेज तक, सब पर इसका असर होता है। बजट की इंट्रिकेसी समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खास करके इसके कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी के साथ, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट समझना हर सिटीजन के लिए जरूरी है ताकि वो असेस कर सकें कि गवर्नमेंट डिसीजंस उनकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। इस एसे का एम है यूनियन बजट से जुड़े कुछ की टर्म्स को आसान भाषा में समझाना, ताकि हर कोई इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर इंफॉर्म्ड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सके। रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस होने के नाते हेडलाइन से आगे बढ़कर बजट की डिटेल्स में जाना क्रूशल है। की टर्म्स का मतलब और इम्प्लीकेशंस समझकर हम गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और हमारे लिव्स और देश के फ्यूचर पर उसके पोटेंशियल इंपैक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बजट के सबसे ज्यादा चर्चा वाले पहलुओं में से एक है डेफिसिट। इसके दो मेन टाइप्स हैं, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट की इनकम को कमाए हुए पैसों की तरह और एक्सपेंसेस को खर्च किए हुए पैसों की तरह इमेजिन करो। फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब किसी पार्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट का टोटल स्पेंडिंग उसकी टोटल इनकम से ज्यादा हो जाता है। अब रेवेन्यू डेफिसिट समझते हैं। यह तब होता है जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स, जो मेनली टैक्सेस से आते हैं, उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो जाते हैं, जिसमें सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स जैसे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। सिंपल टर्म्स में यह गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम और उसके डेली एक्सपेंसेस के बीच के गैप को इंडिकेट करता है। हाई फिस्कल डेफिसिट अक्सर चिंता बढ़ा देता है, क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा बोरो कर रही है, जिससे फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ सकते हैं। इसी तरह लगातार रेवेन्यू डेफिसिट भी चिंता का विषय हो सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि गवर्नमेंट को एसेंशियल सर्विसेज को फंड करने में डिफिकल्टीज हो सकती है, बिना फर्दर बोरोइंग या अदर क्रूशल एरियाज में कट्स किए। टैक्सेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स को समझना क्रूशल है। हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स या एंटिटीज पर लगाए जाते हैं, जैसे सैलरी से डिडक्टेड इनकम टैक्स या कंपनी प्रॉफिट्स पर लगाया जाने वाला कॉर्पोरेट टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी। जीएसटी ने पहले के कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह ले ली है। इसका एम टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करना और एक सिंगल नेशनल मार्केट बनाना है। हाउएवर, जीएसटी के अंडर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स पर अक्सर डिबेट होती रहती है। कुछ लोग कंज्यूमर्स पर बर्डन कम करने के लिए लोअर रेट्स की आर्ग्यू करते हैं, खासकर इसेंशियल कमोडिटीज के लिए। बजट अनाउंसमेंट्स अक्सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स दोनों में चेंजेस लाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इनकम टैक्स स्लैब्स में एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, जिसका इंपैक्ट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस द्वारा पे किए जाने वाले टैक्स पर पड़ता है। सिमिलरली, स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज पर जीएसटी रेट्स ट्वीक किए जा सकते हैं, जिससे प्राइसेस और कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। स्पेंडिंग एंड स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से मैन्युफैक्चरिंग बूस्टर्स तक, बजट सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के बारे में नहीं है, यह वेरियस सेक्टर्स और इनिशिएटिव्स के लिए फंड्स एलोकेट करने के बारे में भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे अक्सर केपेक्स कहा जाता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवेज बनाना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और जॉब्स क्रिएट करते हैं, के बारे में सोचो। गवर्नमेंट स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स को एड्रेस करने के लिए वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करती है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम। इस प्रोग्राम का एम की सेक्टर्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना है, कंपनीज को इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटीज सेटअप करने और इंपोर्ट्स पर रिलायंस कम करने के लिए एनकरेज करना है। ये इन्वेस्टमेंट्स और स्कीम्स इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए क्रूशल है। डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बजट एलोकेशन एनालाइज करके सिटीजंस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और वेरियस इंडस्ट्रीज और सोसाइटी के सेगमेंट्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को समझ सकते हैं।
बियॉन्ड द नंबर्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन और आम आदमी का बजट। जीडीपी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एक की इंडिकेटर है। यह एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कंट्री की बॉर्डर्स के विद इन प्रोड्यूस किए गए सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इन्फ्लेशन एक और क्रिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर समय के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में जनरल इंक्रीज को रिफर करता है। हाई इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम कर देती है। बजट में इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स शामिल होते हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिम्युलेट कर सकता है।